सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, शिवाय नमः। ओम। तो आज मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ एक बहुत 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 विशेष उपाय जो करने में थोड़ा कठिन है, लेकिन यदि आपने इस सोमवार के दिन कर लिया तो आपको निश्चित रूप से वही प्राप्त हो जाएगा। एक दिन में योग बन जाएंगे, उसके बाद में आपको इंतज़ार करना होगा और उसके बाद में 3 महीने बाद आपको प्राप्त हो जाएगा। योग बनेगा ज़रूर, पर जैसे मैं उपाय बताऊँ बिल्कुल वैसे ही आपको इस उपाय को करना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर हम आपको इस उपाय को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक कर देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना होगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सके और इस उपाय को कर सके। तो क्या है उपाय, कैसे है? तो देखो, 16 दिसंबर को आ रहा है सोमवार। सोमवार यानी कि पोष महीने का सोमवार, जो कि कल है। तो इस सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है। सोमवार के दिन क्या करना है, सबसे पहले तो यदि आपके घर पर सोमवार के दिन सुबह सुबह गौ माता आ जाए, यदि सुबह ना आए, आज रविवार के दिन आ जाए तो भी बहुत अच्छी बात है आपको। और गौ माता ऐसी हो जो कि मरे नहीं, यानी कि नुकसान ना पहुंचाए, चोट ना पहुंचाए आपको। यदि कोई ऐसी गौ माता है जो कि अपने सींग पर हाथ नहीं लगाने देती और आपको नुकसान पहुंचा दे, तो आप ये उपाय गौ माता से कोशिश मत करना, फिर गौशाला में जाकर इस उपाय को प्रयास करना। क्योंकि घर पर आप प्रयास करो और यदि आपको कोई चोट लगे, नुकसान हो जाए, ऐसा हम नहीं चाहते। तो आपको क्या करना होगा, शहद लेना होगा। शहद लेकर आप ये देख रहे हो, गौ माता की जो सींग है दोनों, ऊपर वाले जो सींग है इनको कैलाश पर्वत कहा जाता है। कैलाश पर्वत का स्थान दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों सींगों पर ही, केवल सींग के कोर वाले भाग पर, कितने हिस्से पर, केवल इतने से हिस्से पर, इतने इतने से हिस्से पर शहद लगा देना है। क्या लगा देना है, शहद। शहद लगाते समय तुमरुका जी का नाम लेना है। तुमरुका जी का नाम से आपको शहद लगा देना है। शहद लगाने के बाद में 2 सेकंड 3 सेकंड बाद में जितना शहद आपने ये गाय के सींग पर लगाया है, इस दोनों सींगों से आपको शहद को निकाल लेना है, किसी कटोरी में, किसी पात्र में, जिसमें भी आपने लगाया है। अब इस सींग के अंदर आपको क्या करना है, सींग के अंदर कुछ नहीं करना। जो कटोरी के अंदर आपने शहद निकाला है, जो गाय के सींग पर लगा हुआ है, उस शहद के अंदर आपको मिलाना है चंदन। क्या मिलाना है, चंदन। अब चंदन मिलाकर आपको सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाना है। एक बेलपत्र लेकर, एक कलश जल लेकर और एक दीपक लेकर सबसे पहले दक्षिण दिशा में पहुंचना है। जो बेलपत्र है आपके पास में, उस बेलपत्र की तीनों पत्ती पर जो शहद और चंदन है, जो कि तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से हमने गाय के सींग पर उपाय किया था, तो शहद और चंदन जो है, उस शहद चंदन को लेकर बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर एक एक बिंदी लगा देनी है। बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर बिंदी लगाने के बाद में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से जल समर्पित करना है शिव जी पर, दक्षिण दिशा से। इसके बाद में जो आपके पास में कटोरी में, पात्र में शहद और चंदन है, उस शहद और चंदन को शिवलिंग पे लगाना है। कहाँ लगवाना है, शिवलिंग पे। शिवलिंग पे लगाना है। और शिवलिंग पे लगाने के बाद में ये जो बेलपत्र है, जिस बेलपत्र पे आपने शहद और चंदन लगाया था, उस बेलपत्र को भगवान शंकर के शिवलिंग पर चिपका देना है। क्या करना है, चिपका देना है, समर्पित नहीं करना है इसे। आपको इस स्थान पर, ये जो शिवलिंग का खड़ा वाला भाग है, यहाँ पर आपको वो बेलपत्र अपने हाथ में रखकर, इस प्रकार से, ये आपका हाथ है, इस हाथ में उस बेलपत्र को रखकर तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर इस बेलपत्र को चिपका देना। और चिपकाने के बाद में आपको जो दीपक लेकर आए हो घी का, उस दीपक को तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से प्रज्वलित कर देना। किसी भी सोमवार के दिन, यदि सोमवार को आप ना कर सको, प्रदोष के दिन, प्रदोष को ना कर सको, तो एकादशी के दिन, एकादशी को ना कर सको, तो शिवरात्रि के दिन ज़रूर ये उपाय करना। आपकी मनवांछित मनोकामना पूर्ण होगी। और इसके साथ ही यदि कोई व्यक्ति, बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है, किसी इंटरव्यू में जाकर बैठ रहा है, या कहीं भी ऐसा एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो वो व्यक्ति जब एग्ज़ाम देने जाए, तो ये जो बेलपत्र चिपकाया गया है, इस बेलपत्र में से चंदन और शहद की एक बिंदी अपने मस्तक पर लगा कर जाए, उसका वह एग्ज़ाम अच्छा होगा, उसका वह इंटरव्यू अच्छा होगा। तो ये उपाय दोनों कार्य के लिए कर सकते हैं आप। यदि वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति चाहते हैं तो उसके लिए कीजिए, और यदि आप किसी नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसके लिए भी कीजिए।
अब दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं हम हमारे दूसरा उपाय। पर उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो एक और बार शेयर करें। तो दूसरा उपाय इस प्रकार है। यदि आप रोग मुक्ति करवाना चाहते हैं तो 2 बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर के शिवलिंग में इस स्थान पर समर्पित करें। किस स्थान पर? पहला बेलपत्र ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है यहाँ दक्षिण दिशा से, और दूसरा बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर दूसरा बेलपत्र समर्पित करें। इस बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत रखें, कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले। इसके बाद में एक कलश जल समर्पित करें बेलपत्र के ऊपर। पहले इस वाले बेलपत्र पे, फिर इस बेलपत्र पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए, और ये जो जल नीचे गिरेगा शिवलिंग से, इस जल को किसी पात्र में झेल लीजिए। पहले इन दोनों बेलपत्र को खाइए भगवान शंकर के मंदिर में बैठकर। मंदिर में नहीं खा सकते तो फिर आप इन बेलपत्रों को घर में लाकर भी खा सकते हैं, और जो जल भगवान शंकर के शिवलिंग से नीचे गिरा था उस जल को भी पी लीजिए। शीघ्र, अति शीघ्र आपकी जो रोग है, बीमारी है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वो है अवधूतेश्वर महादेव का उपाय। कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से यदि आपने ये उपाय किया तो आपकी कामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। क्या करना है? 5 बेलपत्र लेने हैं। इन 5 बेलपत्रों को एक के ऊपर एक रख देना है। अब इन बेलपत्रों को रखने के बाद में इसके ऊपर रखना है एक सफ़ेद फूल। क्या रखना है? सफ़ेद फूल, सफ़ेद पुष्प रखना है। सफ़ेद पुष्प रखने के बाद में इन सभी बेलपत्रों और पुष्पों को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से शिव जी पे समर्पित कर दो, आपकी कामना बोलकर। सोमवार के दिन कामना बोल के समर्पित करने के बाद में एक कलश जल अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर दीजिए। आपकी कामना शीघ्र, अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। बाबा पे विश्वास रखकर उपाय ज़रूर कीजिए। अब हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो का अंतिम उपाय। और अंतिम उपाय बताने से पहले आपको एक बार फिर से कहेंगे, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपकी कोई कामना हो, घर में दुख तकलीफ हो, या फिर घर में परेशानियां चल रही हो, एक कलश लीजिए। इस कलश में जल भरिए, 2 बूंद गंगा जल की डाल दीजिए, थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, और इसके साथ ही एक सफ़ेद फूल डाल दीजिए। ये तीनों वस्तुएं इस कलश में डालकर कलश को अपने पूरे घर में घुमाकर इस कलश के जल को भगवान शंकर पे समर्पित कर दीजिए। आपके घर में यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी, आपके घर में कोई परेशानी होगी, या आपके घर में कोई दुख तकलीफ होगी, वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ जाएगी। तो कीजिए इन उपायों को सोमवार के दिन। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।